तो आप नहीं समझ सकते, समझने वाला ही जानता है। अब ये बात है कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। मैं बहुत दिनों से लोगों से बहुत अपील प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई शाकाहारी बनो, जीव हिंसा मत करो, किसी जीव की हिंसा मत करो, शाकाहारी बनो। शाकाहारी बन जाओ, दया जाओ। जैसे अपने को तकलीफ पीड़ा होती है, ऐसे ही समझो कि इन जीवों को भी वैसी पीड़ा होती है। ये समझ करके आप, मान करके आप अपने विचारों को पक्का करो। जो हमको तकलीफ है, इनको भी तकलीफ। हम बीमार होते हैं तो हमको कितनी तकलीफ होती है, वो बीमार होते हैं, उनको वो कह नहीं सकते, वो भोगते हैं और रोते हैं, और आप कह देते हो, लेकिन इलाज होते हुए नहीं आपको दवा लगती है तो आप भी रोते रहते। फिर कहते हो हमने वो डॉक्टर की खाली उस अस्पताल में गए उसमें और हमारा ठीक नहीं होता तो रोते। फिर किसी देवता के यहाँ जाओगे, किसी मंदिर में, हे देवता तुम ही ठीक करो, नहीं सुनता, तो फिर किसी साधु के यहाँ जाते हो तो वो आप ही कृपा कर दिए, दया करिए। असली चीज ऐसे ही जीवों को सबको समझो, और ये वही जीव है जो तुम में से निकाल के उसमें बंद कर दिए। ये और कोई सुरते नहीं है, जीवात्मा है। यही है, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो अगर तुमने कर्म किया तुमको वहां बंद किया जाएगा। अब तुम जो है वहां बंद हो गए तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, शेर हो, ये गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, ये जीव जंतु इसमें बंद कर देगा वो। अब तुमको तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम ही उसमें बंद किए गए, हमारे कर्म खराब थे, और सब जगह बताया गया कि तुम ही बंद होते हो, क्योंकि कहा 4 खानों में आपको जाना, तो इधर से तुम उधर जाओगे। ये तुमने कर्म किया, इधर को खाली कराया और उसमें जाके बंद कर। बंद करने का प्रावधान उसका वही है कि गर्भ में आपको पहले जाना, वहां पिंड तैयार होगा, उसमें बंद कर दिया, और वो जब बड़ा हो जाएगा तो निकलेगा बाहर। तो आप देखिए वही पशु पंछी होता है, यानी प्रावधान पैदा होने का वही जो आपका। जैसे आप पैदा हुए जिस रीति ऐसे उस रीति से भी वही पैदा होती, तरीका एक ही सबका, उतना ही कष्ट आपको उतरे। तो आप ये क्यों नहीं समझते, मनुष्य होकर के बुद्धि मिली भूत भविष्य वर्तमान समझने के लिए कि भाई इसको तकलीफ होगी, जैसे अपने को भूख लगती है, इसको भी भूख लगे, तभी तो आप गाय भैंस बकरी को इनको चारा देते हो। आप इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी, और भूख और प्यास अगर नहीं उसको मिलेगा पानी और खाना तो बदहोश हो जाएगा, तो उसका दूध सूख जाएगा। इसी तरह से आपको खाना पानी मिले, आप गिर जाओगे। किसी कमरे में बंद कर दे तो जब तक दम रहेगी तब तक चिल्लाओगे कि भूखा मरा, प्यासा मरा, कोई पानी दे दो, और जब कोई नहीं आएगा तो वह गिर जाओगे, बेहोश हो जाओ। यही हालत उनकी है। तो जितनी तकलीफ आपको है उसको तो हिंसा मत करो। पशु हो, पंछी हो, कोई हो, आदमी हो, ये हो, किसी जात को हिंसा मत। किसी महात्मा ने, किसी फकीर ने हिंसा करने के लिए कोई भी आपको आदेश नहीं दिया है, न कहीं लिखा। अब आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना लो, गैर समझी से, तो कोई क्या करेगा। है कुछ और कहोगे कुछ, तो वो अगर आप लगा लोगे तो कोई क्या करेगा। हिंसा मत करो। ये हिंसा तुम पर भी आवे, एक दिन काल शीश पर धावे, उस दिन का कुछ करो भाई। फिर कहते हैं ये सामान जो मकान है, तुम्हारा धन है, लोग है, दोस्त है, एक भी काम नहीं आए। इसलिए हिंसा मत। हम बराबर कहते आ रहे और लोग नहीं मार रहे और दुख की तरफ जा रहे, दुख की तरफ में जा रहे, गड्ढे में गिरने के लिए। वो सामान साथ तब तैयार हो रहा, इसलिए आप पशु पंछियों को बोलो जय